नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अध्ययन आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रशांत सर। आज हम बात करेंगे दिल्ली मुखर्जी नगर से सम्राट के पदाधिकारी एक दृष्टि में। यहाँ पे मैं 11 शब्द लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। आपकी यूपीएससी पीसीएस की एग्जामों में इन 11 शब्दों में से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरी तरीके से आप देखिएगा। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा आप लोगों को, एनसीईआरटी किताब में स्पष्ट लिखा गया है। क्या लिखा गया जानते हैं? वो कहता है आप रीडिंग कीजिए, चीज़ों को समझिए और फिर याद कीजिए, फिर लोगों के बीच में बोलिए। तो ये जरूर कीजिए, चीज़ों को पढ़िए, समझिए, याद कीजिए। तो याद करना जरूरी है। क्या समझेंगे? वजीर दैट मीन्स प्रधानमंत्री होता है, वहीं शाही दीवान मतलब वित्त मंत्री होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया जाता है कि शाही दीवान से आप क्या समझते हैं। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट शब्द है वो मुगल सम्राट से संबंधित है। अभी वर्तमान में वित्त मंत्री को वित्त मंत्री ही कहते हैं, लेकिन भूतकाल दैट मीन्स आज से 300-400 साल पहले वित्त मंत्री को शाही दीवान कहा जाता था। वर्तमान में प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री को पहले वजीर कहा जाता था। तीसरा शब्द है मीर बख्शी। मीर बख्शी का मतलब होता है सेनापति। तो यहां देख रहे सैन्य विभाग का अध्यक्ष को हम लोग मीर बख्शी कहा जाता था। सैन्य विभाग की जो अध्यक्ष सेनापति कहलाता है, लेकिन यहाँ पे क्या शब्द, किस शब्द का प्रयोग किया है? मीर बख्शी। चौथा है सद्र उस सुदूर। सद्र देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है? सद्र उस सुदूर। तो दैट मीन्स धार्मिक मामलों का मंत्री। तो सद्र उस सुदूर का मतलब क्या हुआ? धार्मिक मामलों का मंत्री। उसी प्रकार है 5 नंबर में काजी उल कुजात। काजी उल कुजात, इसका मतलब क्या हुआ? न्याय विभाग का अध्यक्ष। न्याय विभाग का अध्यक्ष जो है उसको क्या कहा जाता था मुगल सम्राट में? काजी उल कुजात। अब प्रश्न है 6 नंबर में, मीर ए समा। मीर ए समा, इसका मतलब क्या हुआ? शाही घराने की देखभाल करने वाले व्यक्ति को, शाही घराने की देखभाल करने वाले व्यक्ति को मेरे समा कहा जाता था। वहीं 7 नंबर में मेरे आतिश। मेरे आतिश का मतलब तो खाने का प्रमुख अधिकारी। ठीक है, तो खाने का प्रमुख अधिकारी को उस समय क्या कहा जाता था? मीर ए आतिश। और मीर ए समा, देखिएगा यहां पे मीर लगा है, नीचे भी मीर लगा हुआ है। मीर ए समा मतलब शाही घराने की देखभाल करने वाले व्यक्ति। मीर ए समा और मीर ए आतिश। ठीक है, तो मीर ए आतिश मतलब तोप खाने का जो प्रमुख अधिकारी होता था उनको मीर ए आतिश कहा जाता था। अगर मीर ए बहर, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, क्वेश्चन पूछा भी गया है। मीर ए बहर का मतलब क्या हुआ? तो मीर ए बहर का मतलब हुआ तो जल बेरे, समुद्र के, ठीक है, जल बेरे का प्रमुख अधिकारी। तो जल बेरे का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको क्या कहा गया है? मीर ए बहर। देखिएगा यहाँ पे मीर, यहाँ पे लगातार देखा जाए 6 नंबर मीर, 7 नंबर मीर, 8 में मीर ए बहर, मीर ए मुंशी। तो यहाँ पे देखिएगा तो 9 नंबर मीर ए मुंशी। मीर ए मुंशी का मतलब हुआ पत्रचार विभाग का अधिकारी। पत्रचार विभाग का अधिकारी को कहा गया है मीर ए मुंशी। ठीक है, याद रहेगा। तो ये 4 को फिर रिपीट करते हैं। मीर ए समा, शाही घराने की देखभाल करने वाला जो अधिकारी था उसको मीर ए समा। और मीर ए आतिश दैट मीन्स तो खाने का जो प्रमुख अधिकारी को
कहा गया था मीरे आतिश, फिर मीरे बहर। तो मीरे बहर किसको कहा गया है? जल बेड़े के प्रमुख अधिकारी को मीरे बहर और मीरे मुंशी। तो मीरे मुंशी क्या है? पत्राचार विभाग का जो अधिकारी होता था उसको मीरे मुंशी याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10 नंबर में कहा गया है कि दरोगा ए डाक चौकी। दरोगा ए डाक चौकी, इसका मतलब क्या हुआ? डाक एवं गुप्तचर विभाग के अधिकारी। डाक एवं गुप्तचर विभाग के जो अधिकारी होता है उनको दरोगा ए डाक चौकी कहा जाता था। तो अब लास्ट देखिए 11 नंबर में कहता है मुहतसिब। तो मुहतसिब इसका मतलब क्या हुआ? धार्मिक अधिकारी जो होते थे, धार्मिक अधिकारी को क्या कहते थे? मुहतसिब कहते थे। क्या कहते थे? मुहतसिब कहते थे। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं, आइए। वीर मतलब प्रधानमंत्री, साहिब दीवान मतलब वित्त मंत्री, मीरे बख्शी मतलब सेनापति, ठीक है। तो सद्र उस सुदूर का मतलब क्या हुआ? धार्मिक मामलों का मंत्री। काजी उल कुजात मतलब न्याय विभाग का अध्यक्ष। काजी उल कुजात मतलब न्याय विभाग के अध्यक्ष, राइट। वहां पे मीर ए समा शाही घराने की देखभाल करने के लिए जो अधिकारी होता था उनको मीर ए समा, मीर ए आतिश तोप खाने के प्रमुख अधिकारी को मीर ए आतिश, मीर ए बहर जल बेड़े का जो प्रमुख अधिकारी होता था उनको मीर ए बहर और मीर ए मुंशी पत्राचार विभाग के जो अधिकारी होते थे उनको मीर ए मुंशी और दरोगा ए डाक चौकी, डाक एवं गुप्तचर विभाग के जो अधिकारी होते थे उसको दरोगा ए डाक चौकी। और यह देखा जाए मुहतसिब इसका मतलब क्या हुआ? धार्मिक अधिकारी को हम लोग ये कहते थे, राइट। इसी तरह का आप एक दो बार वीडियो देखिएगा, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इसको याद जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। जिसको 16 जून को पेपर देना है यूपीएससी का और यूपीपीसीएस का, 30 सितंबर को जो बिहार पीसीएस एग्जाम होने वाला है उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर हम मिलेंगे इसी तरीके से छोटा छोटा टॉपिक लेकर मैं आपके बीच में आऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू।